हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लिए आज भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष आया था? 1350, 1498 ईस्वी, 1530 ईस्वी या 1612 ईस्वी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1498 ईस्वी। दोस्तों, प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन नील जल योजना या वाटर ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? दी अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले या रॉबर्ट क्लाइव? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दी अल्मीडा। दोस्तों, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय आया था, जिसने हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी का संपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल। दोस्तों, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। उनमें प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट में 1498 ईस्वी पर पहुंचा था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बना था? दियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा या अल्बुकर्क? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल्मीडा। दोस्तों, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर भारत आया था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5। निम्न में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? गैस्पर कोरिया, अल्बुकर्क, जमोरिन या डॉन अल्मेदा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमोरिन। दोस्तों, कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का पश्चिमी तट पर जो है 1498 ईस्वी में स्वागत किया था। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? अंजी द्वीप में, कन्नानौर में, कोचीन में या गोवा में? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोचीन में। दोस्तों, पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किन यूरोपियों ने भारत में सर्वप्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया तथा हिंद महासागर में अपना सबसे शक्तिशाली व्यापार स्टार्ट किया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? बांदेल, चिंसूरा, हुगली या श्री रामपुर? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हुगली। पुर्तगाली गवर्नर नीलो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेनथोमी और बंगाल में हुगली फैक्ट्रियां स्थापित की थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कलकत्ता किसने बसाया था? जॉन सरवेन, वास्को डी गामा, वारेन हेस्टिंग या जॉब चार्नॉक? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जॉब चार्नॉक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक ने अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर कोलकाता को चुना था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे या दिल्ली?
आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मद्रास। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडर्स टू ईस्ट इंडीज, ऑस्टेड कंपनी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लीवेंट कंपनी। दोस्तों, लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाने स्थापित किए थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाने तथा 1613 ईस्वी में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट या सूरत। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत। दोस्तों, सूरत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से या पुर्तगालियों से? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुर्तगालियों से। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार में प्रदान किया गया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? 1790 ईस्वी, 1792 ईस्वी, 1796 ईस्वी या 1797 ईस्वी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1797 ईस्वी। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज या इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंपा था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? आंगियर, सर जॉन चाइल्ड्स, सर जॉन गेयर, सर निकोलस रेड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर जॉन चाइल्ड। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड्स ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। इसी कारण औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का उसको आदेश दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। कर्नाटक का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठा, हैदर अली व मराठों। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंग्रेज व फ्रांसीसी। दोस्तों, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया था? सूरत, पुलिकट, कोचीन या कासिम बाजार? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूरत। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में 1668 ईस्वी में लगाया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी? लुई 14वें के, लुई 13वें के, लुई 15वें के या लुई 16वें के? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लुई 14वें के। लुई 14वें के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिसलू, मजारे, काल्वर्ट या फ्रैंको मार्टिन?
ऑप्शन सी कालवर्ट। भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में कालवर्ट ने की थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंदेल, चिंसोरा, ओगली या श्रीरामपुर? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, चिंसोरा और हुगली। दोनों सही हो जाएंगे दोस्तों बंगाल में डचों ने 1656 ईस्वी में हुगली तथा 1653 ईस्वी में चिंसोरा फैक्ट्रियों की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1601 ईस्वी, 1632 ईस्वी, 1674 ईस्वी, 1651 ईस्वी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1632 ईस्वी। दोस्तों पटना में डचों द्वारा फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में की गई, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान समय में यह फैक्ट्री पटना कॉलेज के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23। किस स्थान से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था? बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास? सबसे ज्यादा सोरा और अफीम कहाँ से मिला था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से मिला था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए थे? डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाल? कौन दोस्तों जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय सबसे लास्ट में कौन आए थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी। भारत सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, 1605 ईस्वी में डच, 1608 ईस्वी में अंग्रेज और 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी आए थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? नागपट्टनम, चिंसोरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना या सभी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सभी स्थान भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र, इसको याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।